Hello bachcho, let's see the question, and here the question is methane is made to react with chlorine and iodine in a closed containers in two separate reactions in the presence of sunlight. हमने क्या किया है, हमने मीथेन को रिएक्ट करा रहे हैं विद क्लोरीन एंड आयोडीन इन दी टू सेपरेट कंटेनर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जब हमने रिएक्शन करा दी तो हमने वहां पे ऑब्जर्व किया दैट द यील्ड ऑफ CH3I वाज मच लेस व्हेन कंपेयर टू द यील्ड ऑफ CH3Cl। गिव रीजन। तो पहले तो हमें इसका रीजन देना है कि जो हमारी यील्ड हुई है CH3I की वो इतनी कम क्यों हुई है एज कंपेयर टू द यील्ड ऑफ CH3Cl। However, if the reaction is carried out in the presence of HNO3 or HiO3, the yield of CH3I is found to increase। हमने क्या देखा, जब हमने यहाँ पे ये रिएक्शन करी इन दी प्रेजेंस ऑफ HNO3 या फिर HiO3, तो जो yield होती है CH3I की वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। हाउ डू यू अकाउंट फॉर दिस? तो हम इस चीज को किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो बात हो रही है बच्चों वो हो रही है हमारी हेलोजिनेशन रिएक्शन की। हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब ये हेलोजिनेशन रिएक्शन क्या है एक्चुअली में? तो सबसे पहले जब हम मीथेन को रिएक्ट करते हैं विद क्लोरीन, तो मीथेन होता है CH4, हम इसे रिएक्ट करा रहे हैं विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी एंड ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू CH3Cl प्लस HCl में। सेकेंडली दूसरे कंटेनर में हमने मीथेन ही लिया है, लेकिन अब हम यहाँ पे इसे ट्रीट कर रहे हैं विद आयोडीन एंड ये सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहा है, ये फॉर्म कर रहा है CH3I प्लस HI। अब अगर हम यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान से नोटिस करें तो हमने ये रिएक्शन लिखी है विच इज इरिवर्सिबल, ये वाली है इरिवर्सिबल, यानी कि मीथेन ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, CH3Cl फॉर्म हो गया। लेकिन जब हमने यहाँ पे देखा जब मीथेन रिएक्ट कर रहा है विद आयोडीन तो ये रिवर्स हो रही है रिएक्शन। ठीक है, ये कैसी रिएक्शन है, इट इज रिवर्सिबल। अब ये रिवर्सिबल क्यों है, तो हमें बात करनी है यहाँ पे अपनी सेकेंड रिएक्शन के बारे में। तो सेकेंड रिएक्शन जो है वो हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन। एंड ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में फॉर्म होता है HI, और जो HI है वो हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो कि क्या करता है, वो CH3I को वापस से कन्वर्ट कर देता है इनटू आयोडीन, जिसकी वजह से बच्चों यहाँ पे हमारी जो CH3I की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या कर जाती है, यहाँ पे डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में एक पार्ट और गिवन है यहाँ पे कि ये तो हमने यहाँ पे रीजन एक्सप्लेन कर दिया, क्यों, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, CH3I को वापस कन्वर्ट कर देता है आयोडीन में, जिसकी वजह से इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करती है, यील्ड डिक्रीज करती है। लेकिन अभी हमें यहाँ पे एक पार्ट और गिवन है कि अगर हम यही रिएक्शन HNO3 या फिर HiO3 की प्रेजेंस में करें तो CH3I की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज करती है। ऐसा क्यों? एक्चुअली में बच्चों जो ये हमारा HiO3 है या फिर ये जो HNO3 है या नाइट्रिक एसिड, ये होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अगर हम ये रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करते हैं तो ये क्या करते हैं, दे एक्चुअली कंज्यूम्स HI। तो जो भी HI इस रिएक्शन में फॉर्म हो रहा होता है ये इस HI को कंज्यूम कर लेता है। अब जब ये इस HI को कंज्यूम कर लेंगे तो ऑब्वियस सी बात होगी CH3I वापस से कन्वर्ट नहीं हो पाएगा आयोडीन में, एंड इस चीज की वजह से क्या होता है कि जो हमारे CH3I की कॉन्सेंट्रेशन होती है या फिर जो यील्ड होती है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो इसी तरीके से बच्चों अगर हमें कभी भी आयोडीनेशन करना हो किसी भी एल्केन का तो वो हमें किसकी प्रेजेंस में करना चाहिए, इन दी प्रेजेंस ऑफ HiO3 या फिर HNO3। क्यों? क्योंकि वो HI को कंज्यूम कर लेगा एंड हमारी जो CH3I की यील्ड है वो इंक्रीज हो जाएगी। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।